Good morning, everyone. This is the 16th question of 2025 JEE Main 2nd April evening shift. Give yourself 10 seconds to read the question. ये permutation and combination का question है. One of the fastest question अगर आप इसको find out कर पाए कि क्या method use करने वाला है. Normally JEE Mains और JEE Advanced में negation method use होता है. मतलब आपको total में से जो पूछा गया है वो ना निकाल के total method में से उसका total उसका नेगेशन निकालना होता है. फॉर एग्जाम्पल इसमें पूछा गया है कि सारे रोज में कोई रो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए एंड वन लेटर प्लेस होना चाहिए एवरी रो में. सो हम रो वन और रो टू में सारे एलिमेंट डालने की कोशिश करेंगे, रो टू और रो थ्री में सारे एलिमेंट्स डालने की कोशिश करेंगे और रो वन और रो थ्री में सारे एलिमेंट्स डालने की कोशिश करेंगे एंड वी विल माइनस इट फ्रॉम द टोटल. फॉर एग्जाम्पल टोटल कितना हो जाएगा, कितने वेज में पुट कर सकते हैं, 8 सी 5 and 5 factorial. R1 और R3 there are 5 places. R1 and R3 में पुट करना है प्लस R1 and R2 R3 R2 और R3 में पुट करना है और R1 और R2 में पुट करना है. अगर हम ये देखेंगे तो 5 फैक्टोरियल वे, क्योंकि 5 प्लेसेस ही हैं. R2 और R3 में 5 प्लेसेस ही हैं और R1 R2 में 6 प्लेसेस हैं, तो पहले 6 में से 5 प्लेसेस लेंगे और 5 फैक्टोरियल वे में उसको कर देंगे. 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं. 8 इंटू 7 3 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 6 6 56 माइनस 8 विच इज नथिंग बट 48. 120 हो गया. 5 फैक्टोरियल 120 होता है. 48 इंटू 120 96 48. सो 5760 आंसर हो गया. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये थॉट प्रोसेस लगाना कि क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, rather than उसको सॉल्व करने की ट्राई करना. और मोस्टली केसेस में नेगेशन मेथड लगता है. सारे वेज निकाल के जो वे पूछे नहीं गए हैं उसको माइनस कर देने से आपका आंसर आ जाएगा. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्लीज राइट इन कमेंट्स कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा, सो दैट यू बिकम जेई रेडी बाय जनवरी. थैंक यू वेरी मच.